हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में पिछले क्लासेस में 11 क्वेश्चंस देखे थे जो टाइप 1 के थे। तो आज हम उसके अलावा सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे ट्रिक्स आप लोगों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग सेशन को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना और अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार सेशन को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके। तो इसी के साथ हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट ₹2500 एंड सेल्स इट फॉर ₹2650। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट? तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसमें प्रॉफिट फाइंड करो। प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? प्रॉफिट इक्वल टू यहाँ से 2650 माइनस ये क्या हो जाएगा 2500। समझ गए? तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो यहाँ से 150 रुपीज़ का इसे प्रॉफिट हुआ है। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी कि सीपी हमारा कितना है 2500 इंटू 100। तो ये आपका फार्मूला मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया है, बहुत ईजी है। 25 से कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? 6 बार में। तो इससे प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ? 6% का इसे प्रॉफिट हुआ है ये शॉपकीपर को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, बहुत ही आसान था। ये लास्ट सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक बार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन में आप लोग देखना, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹4000। इट इज़ सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। सबसे पहले ये देखना कि इसमें सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है और एसपी पूछा गया। तो इसका मतलब सबसे पहले आप ये बताओ कि 20% का मतलब क्या होता है? तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि ये 5 में खरीदा है और ख़रीदने के बाद ₹1 का इससे बेनिफिट मिला है तो ₹6 में ये बेचा है। समझ गए? तो एक बार फिर से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ₹5 इसका सीपी हो गया, ₹1 का ये बेनिफिट हुआ, तो टोटल इसका एसपी कितना हुआ? ₹6 का हुआ अगर 5 के कंपेयर में करते हैं तो। अब इसमें इसमें एसपी इक्वल टू क्या निकल के आएगा? एसपी इक्वल टू निकल के आएगा 4000 इंटू एसपी 6 और ये सीपी। समझ के? 5 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? 8 बार में, और ये 800 हो गया। आंसर क्या निकल के आपका है? 4800। समझ गए? तो ये आपका एसपी कितना निकल के आ गया? 4800। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया आप लोगों से, यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, गलत है, ये एन आर्टिकल लिख लेना, फॉर ₹375 एट अ 25% लॉस। यानी क्या कह रहा है कि 25% लॉस पे ये बेचा गया सामान। तो सबसे पहले ये बताओ कि 25% का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब हुआ आपका 1/4। यहाँ से एक सेकेंड आप लोग ध्यान देना, 1/4। समझ गए? तो 1/4 यानी कि ये क्या किया था? 4 में खरीदा है जिसमें ₹1 का इससे क्या हो गया है? नुकसान हो गया है। तो इसमें एसपी क्या निकल के आएगा आप लोग बताओ। तो यहाँ से ये एसपी आएगा इसका ₹3, क्योंकि इसमें 25% का इसने नुकसान कमा लिया है। तो पूछा गया है सीपी, तो सीपी ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा आपका, यहाँ से आएगा 375 इंटू 4/3। तो 3 से ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो गया? 3 से ये 125 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो आप लोग भी इसे कैंसिल करते चलना, साथ के साथ कैलकुलेट करते चलना। और ये आपका यहाँ से सीपी क्या निकल के आया? सीपी आपका निकल के आया 25 × 400 हो गया, यानी कि ये हो गया आपका ₹500। समझ गए? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो था कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो बहुत ही आराम से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके सारे तरीके सीखेंगे, सारे शॉर्टकट्स सीखेंगे, सारे मेथड सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों का मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट
एट 10% प्रॉफिट फॉर रुपीज़ 5500, मतलब सॉरी 5500 नहीं है, ये 555 है। अब इसमें ये मुझे बताओ कि 555 में क्या किया गया, 10% प्रॉफिट में बेचा गया है। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि कॉस्ट प्राइस, जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर 10% का मतलब आप बताओ जल्दी से, 10% का मतलब ये है आपका 1/10, यानी कि 10 रुपये के सामान में ये 1 रुपये का बेनिफिट कमाता है, समझ गए। तो यानी कि एसपी कितना इसका है, 11 रुपीज़ है, समझ गए ना, 11 रुपीज़ का है। अब यहाँ से आपका कैलकुलेट करने पे सीपी क्या निकल के आएगा ये बताओ। सीपी आएगा एसपी इंटू 555 है इंटू, एक सेकेंड, ये हाँ 555 इंटू 10/11 हो जाएगा, समझ गए। अब इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से करके बताओ। यानी कि 555 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 रुपये 45 पैसे, एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 रुपये आएगा। तो इस तरीके से आप इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान देना थोड़ी। ये आएगा आपका 504.54 रुपीज़, इस तरीके से डेसिमल में आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसे नोट डाउन अगर कर लियो तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग खुद से जल्दी से ट्राई करो। ये अलग किस्म के क्वेश्चन है, अलग लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे समझना आप लोग कि क्या कहा गया है। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि इसे सीपी मान लिया 100, तो इसमें मार्क प्राइस कितना आएगा, मार्क प्राइस जो है 10% ज़्यादा है, यानी कि एमपी जो आएगा इसका मार्क प्राइस जो आएगा वो आएगा आपका 110 का, समझ गए, कितने का आएगा, 110 रुपये का। अब ये हो गया आपका मार्क प्राइस। अब इस पे मार्क प्राइस पे इसने 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 10% 110 का 10% कितना होगा, 11 रुपीज़। तो एसपी कितना इसका हुआ, एसपी हुआ इसका 99 रुपीज़ का। तो इसको लॉस हो गया ना, कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का नुकसान हो गया। तो परसेंटेज लॉस कितना हुआ, परसेंटेज लॉस इक्वल टू 1/100 इंटू 100, क्योंकि सीपी हमने क्या लिया है 100 लिया है, तो ये आपका 100 ही रहेगा। तो 1% का इसको क्या हुआ, नुकसान झेलना पड़ा। तो आप लोग इसमें ध्यान देना कि कभी भी आप लोग जब काम करो तो 10% बढ़ा कर 10% घटाओगे तो घटाने वाला हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू में से पर परसेंटेज बड़ा वैल्यू देगा। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप लोग एक बार इसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अ ट्रेडर बाई एन आर्टिकल फॉर ₹1100 एंड सेल्स इट फॉर ₹1240, यानी कि सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कितना निकल के आएगा इसमें, प्रॉफिट आपका 140 रुपये का हुआ, समझ गए, 140 रुपये का हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या निकल के आएगा। इस ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑन द टिप कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, समझ गए। ए सी पी यानी कि 1100 हो गया इंटू 100, ये कैलकुलेशन आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। 11 से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से कितनी बार में, 11 से 11 बार है 132, 8/11%, यानी कि 12 इंटीजर 8/11% का क्या हुआ, इसे बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, और ये सारे सवाल आप लोग हल्के में नहीं लेना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाएगा, समझ गए। और साथ में साथ जो भी बच्चे अभी रिसेंटली सीयूईटी या फिर रेलवे का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बैंकिंग वालों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस पर ध्यान देना, ठीक है। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे ध्यान देना, सीपी हमने क्या मान लिया इसमें, एक सेकेंड, सीपी हमने मान लिया यहाँ से 100 रुपीज़। तो यहाँ पे एमपी कितना आएगा ये बताओ। मार्क प्राइस इसने क्या किया, 50% बढ़ा दिया, तो 150 हो गया, डन। अब 100 से कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान है, इसलिए मैं आसानी से आपको बता रहा हूँ ट्रिक, समझ गए। अब उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया है,
तो 10%, 150 का 10% कितना होता है 15 रुपये, और 20% दिया है तो यानी कि 30 रुपये हो जाएगा, समझ गए। तो ये कितना आ जाएगा आपका डिस्काउंट इक्वल टू, डिस्काउंट कितने का हो गया 30 रुपये का हो गया। तो एसपी कितना आ गया इसका, एसपी आ गया आपका 120 रुपीज़। तो इसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ 20% का। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो या फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, समझ गए। तो 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका 20% आंसर हो गया, समझ गए। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और ये सेशन आप लोगों को बहुत मज़ेदार लग रहा होगा। तो इस सेशन को आप लोग एक बार लाइक कमेंट और शेयर कर देना जल्दी से। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर से ज़रूर दबाओ ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा गया देखो आप लोग एक बार इसको पढ़ो। अब इससे पहले मैंने क्लास सेशन में आप लोगों को एक परसेंटेज से रिलेटेड, परसेंटेज को फ्रैक्शन से रिलेटेड सेशन करवाया था, तो वो सेशन आप लोग जरूर जाकर देखना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट 12.5% का हुआ। तो 12.5% का मतलब क्या होता है ये बताओ। 12.5% का फ्रैक्शन में क्या मतलब होता है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 रुपये में इसे 1 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, यानी कि एसपी कितना हो गया 9। 8 अगर हम सीपी लेते हैं तो एसपी 9 हो गया। अब इसमें क्या कहा गया सेलिंग प्राइस एसपी पूछा गया है, तो इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 144 इंटू 9/8 हो जाएगा ये। समझ लो 8 से कितनी बार में कैंसिल हो गया ये बताओ। 8 से आपका ये कैंसिल हो गया 18, और 18 इंटू 9 कितना हो गया 172, समझ गए। तो इस तरीके से आपका एसपी कितना निकल के आ गया 172 रुपये, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे समझ में ये चीज़ें आ गई हो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया आप लोगों से ये एक बार जल्दी से आप लोग पढ़ो। अ शॉपकीपर मार्क्स अ गुड 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी कि फिर से वही सवाल जो कि अभी 50% वाला था, इसमें 30% कह रहा है। तो इसमें सीपी हम क्या करेंगे, सीपी हमने 100 ले लिया, तो मार्क प्राइस कितना आएगा, मार्क प्राइस आपका आ गया 130, और इसमें डिस्काउंट कितने परसेंट का है 10% का। तो 130 का 10% निकालोगे आप लोग तो 13 रुपया निकल के आएगा। तो डिस्काउंट कितना हो गया इसमें, डिस्काउंट आपका 13 रुपया का हो गया। और एसपी कितना हुआ, एसपी आपका 170 रुपये का, वो 170 रुपीज़ का। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप लोग जल्दी से बताओ, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे। तो परसेंट प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट यानी कि 17 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अपॉन सीपी हमने क्या जूम किया था 100, और ये आपका कितने पे 100% पे। तो ये हो गया कैंसिल होके आंसर कितना निकल के आया 17%, यानी कि इस दुकानदार को 17% का बेनिफिट हुआ है इस प्रोसेस को करने के बाद। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया जल्दी से आप लोग एक बार रीड करो और इसको समझने की कोशिश करो, और खुद से जल्दी से आप लोग खुद से कर लो ये क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब आप लोगों को ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं पेपर में तो आप लोगों को बिना पेन और पेपर के हो जाना चाहिए, ठीक है, विदिन 10 सेकेंड, ताकि ये आप लोग टाइम बचा सको। अब पर्सन बाई एन आर्टिकल फॉर ₹800 एंड सेल्स इट एट 50% प्रॉफिट, यानी कि क्या कह रहा है फिर से एक बार देखो, खरीदा 800 रुपये में और बेचा कितने परसेंट में 50% के प्रॉफिट में। तो 50% का मतलब कितना होगा जल्दी से बताओ, 50% का मतलब हुआ है 1/2, यानी कि 2 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेच दिया। तो इसमें एसपी पूछा है, बता दो अब जल्दी से। ये हो गया आपका 800 इंटू 3/2, 800 इंटू 3/2, 2 से ये 400 टाइम्स में कैंसिल हो गया, आपका आंसर निकल के कितना आ गया 1200 रुपये। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको अब आसानी से हो जाएगा। तो चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया और कैसे आप लोगों को करना है जल्दी से ये आप लोग करके बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर बाई एन आर्टिकल फॉर ₹600 एंड मार्क्स इट 25% above the cost price, and if he gives 20% discount, what is
हीज प्रॉफिट परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये पूछा गया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये कितना है इसका 25%, यानी कि CP हमने अगर क्या किया 100 लिया, ठीक है, तो इसका मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस जो आएगा आपका 125 रुपये का आएगा, समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, इसमें डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया है, डिस्काउंट इसने 20% का दिया हुआ, तो 125 का 10% कितना हुआ 12.5 रुपीज़, और फिर इसके बाद 12.5 रुपीज़ में 20% कह रहा है तो 12.5 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट इक्वल टू कितना निकल के आएगा, डिस्काउंट इक्वल टू 25 रुपया निकल के आएगा। एक सेकेंड मैं अच्छे से ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 25 रुपीज़, समझ गए। तो 25 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो SP वापस क्या निकल के आया 100 रुपीज़ ही आ गया ना, SP भी आपका 100 रुपीज़। तो CP और SP दोनों आपस में जब इक्वल है तो यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। इस मतलब काम में इस प्रोसेस करने के बाद कोई भी प्रॉफिट कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो लिखना आप लोग क्या नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कोई भी फायदा ना कोई नुकसान हुआ, समझ गए। चलो, तो ये था आज का सेशन। आपका क्वेश्चन 11 इसमें करवाए गए। लास्ट जो सेशन हमने किया था उसमें भी 11 क्वेश्चन आप लोगों को साथ डिस्कस किया गया था। तो उस सेशन को अगर नहीं किए हो तो आप लोग एक बार जाकर करो, और उसके बाद ये सेशन भी आप लोग कंप्लीट करो, ताकि आप लोगों का बहुत अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आया होगा, कोई भी कहीं भी परेशानी नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह से आप लोग चैनल पर जुड़े रहो और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखो। तो जय हिंद, जय भारत।